जो लोग हमारे प्यारे दर्शक है मुंबई के, महाराष्ट्र के, और थोड़े बहुत गोवा और कुछ कुछ हद तक एमपी में भी मराठी चलती है जी ना वहाँ, तो वो ये जानते हैं वो सबसे बड़ा उत्सव यहाँ का गणपति उत्सव है। यहाँ 1.5 दिन के गणपति आते हैं। जो लोग घर में है ना गणपति जी छोटी पूजा रखना चाहिए, क्योंकि गणपति जब आते हैं ना तो उनकी सेवा करनी पड़ती है, आराधना करनी पड़ती है, और उनकी समय समय पे पूजा चढ़ावा ये आसान काम नहीं है। हर आदमी की इच्छा होती है गणपति लाऊं, लेकिन उसको निभाना, और एक बार आप लेकर आते हैं तो फिर लाइफ लॉन्ग लाना पड़ता है। तो जनरली इसलिए जो हाउस होल्ड होते हैं उनके 1.5 दिन के गणपति आते, 1.5 दिन के गणपति के बाद उनका विसर्जन हो जाता है। ये मार्केट में आजकल ऐसे ही चल रहा है, 1.5 दिन का विसर्जन है। 1.5 दिन का विसर्जन था। 1.5 दिन की मंदी आती है, विसर्जित हो जाती है। आप कितनी मतलब 2 दिन चल गए तो बहुत बड़ी बात है, 3 दिन चल गए तो एक्सेप्शन है। वैसे होता आती धूमधाम से एकदम, है ना, जैसे गणपति जी आ रहे हैं बिल्कुल धूमधाम से, और सबको ऐसा लगता है ये क्या है, क्या माहौल ऐसा, और खत्म सारा खत्म। आप देखिए तो कल भी सिमिलरली वही हुआ, परसों से शुरुआत हुई सेकंड हाफ से, कल सेकंड हाफ तक खत्म भी हो गया काम। 1-1.5 दिन से ज़्यादा लंबा चलता नहीं मामला। सो आई थिंक कल क्या हुआ ये समझना जरूरी है। कल अगर आप पहले एक बार मैं आपको एफआईज और लोकल फंड्स के डेटा दिखाता हूं ताकि एक तस्वीर आपको ज़्यादा अच्छे से। कल कैश मार्केट में एफआईज ने बिकवाली की 1400 करोड़ की, और 1370 करोड़ की बिकवाली की वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स, यानी करीबन 2728 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे, ठीक है। और इंडेक्स खरीदे 1362 करोड़ की। तो एफआईज के मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि एफएनओ में पोजीशन जीरो टाइप है, बराबर, कुछ खास नहीं डायरेक्शनली। अब बचा 1400 करोड़ की बिकवाली। इस 1400 करोड़ की बिकवाली में 1790 करोड़ यानी कि 1800 करोड़ का करीबन बिकवाली का नंबर है यूरेका फोर्ब्स की ब्लॉक डील का। कितना बेचा फिर? 400 करोड़ की ऐसे देखा जाए तो नेट खरीदारी है जी, लेकिन उन्होंने खरीदा बड़ा भी नहीं, जितना मार्केट घुमा उतना नहीं खरीदा। लोकल फंड ने 1800 करोड़ की खरीदारी की। अब उसमें कुछ खरीदारी आपकी यूरेका फोर्ब्स की है, तब भी 800,000 करोड़ की खरीदारी लोकल फंड्स की है। क्लियर? इसका मतलब क्लियर कट है दीप की फंड्स और चाहे वो लोकल हो चाहे एफआई, दोनों की तरफ से खरीदारी हुई। अब ये खरीदारी कब और कैसे हुई? हुआ ये कि कल जिस तरह से परसों थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, और बड़े दिनों बाद आप परसों बैंक निफ्टी पर लाल निशान में बंद हुए थे, निफ्टी तो खैर, और निफ्टी 150 पॉइंट घटा था। उससे हुआ ये कि कल सब लोगों ने मूड बिगाड़ लिया था। बोले यार कि अब ये 22,250 पार होने वाला नहीं है, 22,200 पार होगा नहीं, जाने तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, एक तरफा तेजी हो रही है। और आजकल मार्केट में क्या हो रहा है दीप, जल्दी से घूम जाता है। पोजीशन तेजी की तरफ भी एकदम और बनती है, और मंदी की तरफ भी तेजी से बनती है, और होता है 1-1.5 दिन में मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है। कल एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन कल के सेशन में जो फर्स्ट हाफ में जो हुआ वो सिर्फ एफएनओ की पोजीशन का नहीं था। कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जो आमतौर पर आपको नहीं देखने को मिलती है, और ये कि कल अच्छे बड़े बड़े समझदार लोग जो होते हैं, जिसको हम मुंबई की भाषा में 1.5 शाने बोलते हैं, हाँ 1.5 शाने इन्वेस्टर्स बहुत जो होते हैं, कल वो सब हल्के हो गए। कल सब हल्के हो गए। सबने अपनी ट्रेडिंग पोजीशन चाहे एफएनओ की हो कम कर ली, कैश मार्केट की हो कम कर ली। तेजी के मार्केट में यही होता है। तेजी के मार्केट में बाउंस बैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि करेक्शन शार्प आए, स्टीप आए, और उसमें अगर पोजीशन हल्की हो जाए तो फिर मार्केट ऊपर आने में टाइम नहीं लगाता। टाइम कब लगाता है? जब घटे भी धीमे, पोजीशन धीरे धीरे। अगर रोज 25-50 पॉइंट निफ्टी घटेगा ना तो कोई पोजीशन छोड़ेगा। तेजी का मार्केट ठीक है ना दी, 25 पॉइंट घट गया, हम भी ऐसे क्या फर्क पड़ता है 25-50 पॉइंट, 22,000 के इंडेक्स में कौन सी बड़ी बात है। करेक्ट। लेकिन जब 2 दिन में ऐसा घटे और आपका खाया पिया निकाल दे तो फिर आपको हल्के मार्केट को ऊपर आने में, और परसों आपके लिए बैंक निफ्टी था इसलिए कम घटा, उसकी वीकली एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। और सोचो क्या मतलब ऐसा 22,000 पे ऐसे कॉल राइटर 4 करोड़ खरीदे खड़े हैं, मजाक ही क्या।